हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, तबीयत बहुत ख़राब था, इसलिए कुछ दिन से वीडियो वगैरह कुछ भी अपडेट नहीं दे पाया हूँ। गाइस, ऑप्शंस सेलिंग बेस्ट है या फिर ऑप्शंस बाइंग बेस्ट है? ये चीज़ इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ घूमता रहता है, और जब हम इस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं ना, तो हमें क्या पता चलता है कि ऑप्शन सेलिंग ही सही है। ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादातर बनता है और ऑप्शंस बाइंग में ज़्यादातर पैसा डूबता है। ये चीज़ गाइस 100% सही बात है। ऑप्शन सेलिंग में आपका पैसा ज़्यादातर बनता है और ऑप्शन सेलिंग में आप कंटिन्यू पैसा बनाते रहते हैं। ऑप्शन सेलिंग में दो कंडीशन में आप पैसा बनाते हैं। पहला कंडीशन, मार्केट अगर एक ही जगह में रुक जाता है तब आप पैसा बना लेते हैं। मार्केट अगर आप जिस तरह सोचते हैं उस तरह काम करता है तो आप पैसा बना लेते हैं, राइट। और ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है? ऑप्शंस बाइंग में मार्केट अगर एक ही जगह में रुक जाता है तब आपको लॉस होता है, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तब आपको लॉस हो जाता है। और प्रॉफिट आपको एक ही कंडीशन में होता है, जब आप जो सोचते हैं आपके फेवर में, जब मार्केट काम करता है तो आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ पर एडवांटेज क्या मिलता है हमें ऑप्शन सेलिंग में, कि मार्केट अगर एक ही जगह में रुक जाता है तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। अब आप एक चीज़ समझो, ऑप्शंस बाइंग में आपको कितना कैपिटल लगता है? ऑप्शंस बाइंग में आप मिनिमम कैपिटल जो है ऑप्शंस बाइंग में वो 500 से 1000 में स्टार्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन वहीं पर अगर हम ऑप्शंस सेलिंग की बात करें, ऑप्शंस बाइंग तो आप 500 हज़ार से स्टार्ट कर देते हो, लेकिन वहीं पर अगर हम ऑप्शंस सेलिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको मिनिमम कैपिटल 25 30 40 हज़ार 50 हज़ार लग जाता है। मिनिमम एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप एक लॉट भी सेल करते हो तो वहाँ पर मिनिमम आपको 25 30 हज़ार लग जाएगा कैपिटल। अब आप एक चीज़ समझ लो ध्यान से, 25 30 हज़ार आप कैपिटल मार्केट में लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको 100% गारंटी ये नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा। लॉस हो सकता है, 30% चांस यहाँ पर भी है कि आप लॉस करोगे। और प्रॉफिट आपको कितना होगा? जितना वाला प्रीमियम आप सेल करोगे। आप अगर 50 रुपया चल रहा है प्रीमियम, उसको अगर सेल करते हो तो उसमें आपको लगभग मान लो कि 50K से ऊपर ही आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। 50 रुपया वाला आप 50 क्वान्टिटी सेल कर रहे हो, यानी कि 2500 रुपया आप प्रॉफिट बनाओगे उस ट्रेड से। सेलिंग कर रहे हो आप, 50 हज़ार रुपया आपको लग रहा है, 50 रुपया प्रीमियम वाला आप किसी भी एक लॉट को सेल कर रहे हो, उसमें आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? मैं प्रॉफिट आपका लिमिट है 2500 रुपया, क्योंकि आप एक लॉट में 50 क्वांटिटी निफ्टी का अगर मान लो सेल करते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना होता है? 2500 रुपया। लेकिन उसमें आपका कैपिटल कितना लग रहा है? 50 हज़ार रुपया लग रहा है कैपिटल। ये चीज़ ध्यान में रखो। वहीं पर अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 50 वाला जो है प्रीमियम, उसमें आपका कैपिटल कितना लग रहा है बाइंग करने के लिए? 2500 रुपया लग रहा है। 2500 रुपया कैपिटल लगा के आप वहाँ पर 5000 10,000 25,000 30,000 भी प्रॉफिट बना सकते हो। और यहाँ पर सेलिंग में वही चीज़ अगर आप सेल करते हो तो 50,000 रुपया कैपिटल लग रहा है और प्रॉफिट आपका 2500 रुपया ही है, लिमिट। ऑप्शन सेलिंग में जो है ना, वो प्रॉफिट लिमिटेड रहता है, उतना ही प्रॉफिट होगा जितना प्रीमियम का आप सेलिंग कर रहे हैं। और ऑप्शंस बाइंग में प्रॉफिट का कोई लिमिट रहता है नहीं है, वहाँ पर आपका लॉस का लिमिट रहता है जितना प्रीमियम आप दे रहे हो, खरीद रहे हो। अब आप एक चीज़ समझो, अगर ऑप्शन सेलिंग आप मान लो कि कर देते हैं 50,000 कैपिटल लगा के, और मार्केट आपके अगेंस्ट में काम करने लगता है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप सेल किए हैं उसको क्रॉस करके मार्केट चल जाता है ना, तो आपका 50,000 का 50,000 ही आपका डूब सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग जो है ना, वो इतना भी आसान नहीं है। ऑप्शन सेलिंग अगर मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग में इतना भी जल्दी आपको घुसने का नहीं है। आपको स्टार्टिंग में ऑप्शंस बाइंग से ही काम करना है। अगर आपको कोई ये चीज़ बता रहा है ना कि ऑप्शन सेलिंग में कंटिन्यू प्रॉफिट बनता है, ऑप्शन सेलिंग सेफ है, तो भाई वो बात तो सही बोल रहा है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट का, तब जाके आप उसको मैनेज कर पाओगे। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर भी देते हो और अगर आप प्रॉफिट तो आपका लिमिट है और लॉस आपका लिमिटेड है, लॉस को अगर आप बुक नहीं करते हो ना सही टाइम पे, तो आपका पूरा कैपिटल ही डूब सकता है। ये चीज़ ध्यान में रख के ही सेलिंग करो। सेलिंग में आपका बड़ा कैपिटल जा सकता है, बाइंग में आपका छोटा कैपिटल जाएगा, लेकिन सेलिंग में आपका बड़ा कैपिटल जाएगा। बाइंग में आपका रिस्क ज़्यादा रहता है, सेलिंग में आपका रिस्क कम रहता है। लेकिन सेलिंग में रिस्क तो रहता है ना भाई, रिस्क नहीं रहता है ऐसा नहीं है, रिस्क तो रहता है। तो अगर आपको ऑप्शंस
ट्रेडिंग करना ही है ना, तो मेरे ख्याल से आपको छोटा छोटा कैपिटल लगा के बाइंग से ही स्टार्ट करना है। बाइंग 1-2 साल 3 साल 4 साल कर लो। बाइंग में जब आपका साइकोलॉजी सही हो जाए, आप मैनेज करना स्टार्ट कर दो, आप प्रॉफिट को बुक करो सही जगह में, लॉस को बुक करो सही जगह में। लॉस होता है फिर भी आपका दिमाग सही रहता है, प्रॉफिट होता है फिर भी आपका दिमाग सही रहता है, तब जाके आप सेलिंग में जाओ। सेलिंग कोई आसान चीज़ नहीं है। पैसा है, आप सेल तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 मिनट में ही मोबाइल से सेलिंग हो जाता है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, बहुत डीप चीज़ है भाई ये। अगर स्टार्ट कर रहे हो और सेलिंग से ये सोच रहे हो कि सेलिंग से कंटिन्यू प्रॉफिट हो जाएगा, तो भाई प्रॉफिट तो होगा। आपको छोटा छोटा 50,000 लगाओगे, 1,000 2,000 3,000 प्रॉफिट तो आप रेगुलर बेसिस पर कर लोगे। लेकिन एक चीज़ समझ लो, जिस दिन लॉस होगा, उस लॉस को अगर आप सही जगह में बुक नहीं किए ना, तो आप 1 महीने में जितना प्रॉफिट करोगे ना ऑप्शन सेलिंग में, वो 1 दिन में आपसे ले लेगा। अब 3-3 हज़ार करके 10 दिन प्रॉफिट करोगे 30,000, वो 1 दिन में आपका 30,000 ले लेगा, अगर आप सही जगह में उसको नहीं निकाल पाते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग गलत है। ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आपके अंदर में वो चीज़ होना चाहिए, मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी सही होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो घर द्वार सब कुछ बिका जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग कोई आसान चीज़ नहीं है, ऑप्शंस ट्रेडिंग ही कोई आसान चीज़ नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो पहले बाइंग स्टार्ट करो, बाइंग से पहले कंटिन्यू प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करो, वहाँ पर आप अपना साइकोलॉजी सही करो, उसके बाद सोचना ऑप्शन सेलिंग भी जाने का। और अगर 50,000 1 लाख कैपिटल है ना, तो उतना कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग में मत घुसो भाई, बता रहा हूँ। एक सप्ताह 1 वीक नहीं टिक पाओगे, जिस दिन लॉस होगा पूरा ख़त्म कर देगा। 1 लाख 2 लाख मार्केट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0% वैल्यू है 1-2 लाख का मार्केट में। तो इतना कैपिटल अगर है तो इतना कैपिटल से छोटा छोटा ट्रेड लो ना। इस जो अगर 1 लाख कैपिटल है उसको 10 भाग कर दो, 10,000 ऐड करो डीमेट अकाउंट में, उससे आप 5-6 हज़ार का ऑप्शंस बाइंग स्टार्ट करो। ऑप्शंस बाइंग में जब आपका दिमाग साइकोलॉजी सही हो जाएगा, आपका सारा कुछ सही रहेगा, उसके बाद ही आप ऑप्शन सेलिंग में एंट्री मारो। और एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, मार्केट का 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑप्शंस बाइंग में आपको प्रॉफिटेबल होना है, उसके बाद ही सेलिंग के बारे में सोचो। तो स्टार्टिंग में आके अभी आप सेलिंग के बारे में मत सोचना, जितना भी है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ भाई, ये स्टॉक मार्केट का ऑप्शन ट्रेडिंग इतना भी आसान चीज़ नहीं है, बहुत डीप चीज़ है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका है यहाँ पर, और अभी भी कितना लोग कितना नुकसान कर रहा है इसका कोई ठीक नहीं है। तो अगर कमाना है मार्केट से, तो पेशेंस के साथ मार्केट में बैठो, मार्केट का एक्सपीरियंस लो, मार्केट को समझो, मार्केट का अप डाउन फेस करो। लॉस होगा उसको बुक करना सीखो, प्रॉफिट होगा उसको बुक करना सीखो। उसके बाद देखना धीरे धीरे आपका जब साइकोलॉजी सही हो जाएगा ना, तो फिर सेलिंग क्या चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है बड़ा। आप आज नहीं तो कल स्टार्ट कर ही दोगे, लेकिन पहले कंटिन्यू प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करो मार्केट में। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस बाइंग में आप लॉस कर चुके हो बहुत ज़्यादा और आके अभी सोच रहे हो कि आप अपना लॉस रिकवर करोगे ऑप्शन सेलिंग से, तो भाई दिमाग ख़राब हो गया आपका। अब जितना भी कैपिटल लगाओगे सारा लॉस कर दोगे, नहीं मैनेज कर पाओगे। जब तक आप बाइंग से प्रॉफिट करके बाइंग को सही तरीके से समझ लोगे, बाइंग में कंटिन्यू प्रॉफिट बनाओगे, बाइंग करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे ना, तब जाके ऑप्शन सेलिंग में एंट्री मारो। तब देखना आपका ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा, आप सही तरीके से मार्केट में एंट्री मारोगे, सही तरीके से प्रॉफिट बनाओगे। तो यही था गाइस ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में अंतर। बाइंग में आपका कम कैपिटल लगता है, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाइंग में प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट होता है भाई। मैं खुद ऑप्शंस बायर हूँ, मैं खुद ऑप्शंस बाइंग करता हूँ, प्रॉफिट होता है, मैं बता रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत लॉस हुआ है और अभी भी लॉस होता है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता है, लॉस अभी भी होता है। लेकिन भाई ऑप्शंस बाइंग में क्या है कि आपका लॉस लिमिटेड रहता है, आप जितना कैपिटल लगाते हो उतना ही कैपिटल लॉस लिमिटेड रहता है आपका। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस लिमिटेड नहीं रहता है, आप 50,000 1 लाख कुछ भी आपको लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ सही तरीके से समझ लो पहले मार्केट को, उसके बाद ही ऑप्शन सेलिंग में एंट्री मारो, ये सही रहेगा। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपको स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी और चाहिए इन्फॉर्मेशन तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं टॉपिक को कवर कर दूंगा, उसका वीडियो एक बना दूंगा। और गाइस अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके वहाँ पर आप डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन लगाना, ये सब अगर आपको सीखना है तो इसका मैंने छोटा सा एक कोर्स बना दिया है, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके
डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना। थैंक यू।